बेनी और आयम बेहतरीन दोस्त थे। वहाँ एक छोटे से गांव में रहते थे। उन्हें इकट्ठे खेलना बहुत पसंद था। एक धूप वाली दोपहर वह अपने घरों के पीछे जंगल में घूम रहे थे। उन्हें एक छिपा हुआ रास्ता मिला। रास्ता पत्तों से ढका हुआ था। बेनी और आयम ने रास्ते पर चलना शुरू किया। यहाँ उन्हें एक खुफिया बाग में ले गया। बाग बहुत पुराना और वीरान था। इसका दरवाजा जंग आलूदा था। दीवारें बीलों से ढकी हुई थी। यह दसावर सुना नजर आ रहा था। बेनी और आयम ने अंदर झांका। वो हाँप गए। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वाह, बेनी देखो, वो देखो, ईमा ने इशारा किया। ये बहुत खूबसूरत है। बाग जादुई था। इसमें चमकते हुए फवारे और रंग बिरंगे फूल थे, लेकिन फवारे खुश्क थे। फूल मरझा गए थे। बाग को उनकी मदद की जरूरत थी। बेनी और ईमा जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वो इस बाग को वापस जिंदगी देंगे। बेनी और ईमा ने खिड़की दरवाजे को धकेल कर खोला। वो बाग के अंदर दाखिल हुए। हवा का एहसास मुख्तलिफ था। इसमें धूप और फूलों जैसी खुशबू आ रही थी। उन्होंने एक छोटा सा शीट देखा। ये एक कोने में छुपा हुआ था। आओ देखते हैं इसमें क्या है, बेनी ने कहा। वह बहुत पुरजोश था। उन्होंने शेड का दरवाजा खोला। अंदर उन्हें गर्द आलूद डब्बे और पुराने बागबानी के औजार मिले। शेड के पिछले हिस्से में उन्हें एक संदूक मिला। यह लकड़ी का बना हुआ था। इस पर खूबसूरत नक्शुंगार थे। एमहे ने इस पर से धौल साफ की। इसने ढकना उठाया। संदूक अजीब और गरीब बीजों से भरा हुआ था। वो चमक रहे थे और दमक रहे थे। ये क्या है, बेनी ने पूछा। इस युग एक छोटी सी आवाज ने जवाब दिया। यह जादुई बीज है। बेनी और ईमा हैरान रह गए। उन्होंने इर्द गिर्द देखा। चमकदार परों वाली एक खूबसूरत परी हुआ में मंडला रही थी। तुम कौन हो, ईमा ने पूछा। मैं फ्लोरा हूं, बाग की परी, उसने कहा। ये बीज बाग को वापस जिंदगी देंगे, लेकिन आपको इन्हें प्यार और देखभाल के साथ लगाना होगा। ये बेनी और आयम बहुत पर जोश थे। उन्होंने संदूक से एहतियात से बीज निकाले। हर शिकलावर साइज के बीज थे। कुछ गोलावर सरख थे, कुछ लंबे और नीले थे, कुछ तो हैरों की तरह चमक रहे थे। उन्होंने फ्लोरा की हिदायत पर अमल किया। उन्होंने बीज जमीन में बोए। उन्होंने उन्हें शिड में मिलने वाले पुराने पानी के बर्तन से सैराब किया। उन्होंने बीजों के लिए खुशी के गीत गाए। जैसे जैसे उन्होंने काम किया, बाग बदलना शुरू हो गया। फवारे जिंदगी में आ गए। पानी तेजी से बहने लगा और धूप में चमकने लगा। मरझे हुए फूल खड़े हो गए। वह हम तहर रंगों के साथ खिल गए। तितलियां और शहद की मक्खियां फूलों के दरमियान नाच रही थीं। एक प्यारा सा खरगोश झाड़ी के पीछे से उछल कर बाहर आया। इसके नरम भूरे रंग के बालावर एक हल्की सी नाक थी। हेलो, खरगोश ने कहा। मेरा नाम रोजी है। बाग को वापस जिंदगी देने के लिए आपका शुक्रिया। यह मेरा घर है। बेनी, इम्हावर, रोजी दुस्तबिंगे वह रोज बाग में खेलते थे। उन्होंने पौधों के देखभाल की, वनस्ते थे और बहुत मजाके थे। बाग आबराज नहीं रहा था। ये खुशी और दोस्ती की जगह थी। हस्सा चार गलहरी की शरारत। एक दिन बेनी और ईमा बाग में आए। वो हैरान रह गए। फूल फिर मुरझा रहे थे। फवारे सुस्त होते जा रहे थे। बाग अदास और थका हुआ लग रहा था। क्या हुआ, ईमा ने परेशानी से पूछा। रोजी उनकी तरफ दौड़ती हुई आई। इस्काइकी ने ऐसा किया है, वो रोई। उसने जादुई बीज चोरी कर लिए हैं। इस्काइकी कौन है, बेनी ने पूछा। वो एक शरारती गलहरी है, रोजी ने वजाहत की। उसे परेशानी पैदा करना पसंद है। उसने जरूर बीज ले लिए होंगे। बेनी और ईमा अदास थे। उन्होंने बाग को वापस जिंदगी देने के लिए बहुत मेहनत की थी। अब ये फिर से खत्म होता जा रहा था। उन्हें बीज वापस लेने थे। फिक्र मत करो रोजी, बेनी ने कहा। हम इस्काइकी को ढूंढेंगे। हम बीज वापस लेंगे। ईमा ने सर हिलाया। हम इस्काइकी को अपनी सारी मेहनत जाया नहीं करने देंगे।
हिस्सा 5 टीम वर्क से ख्वाबों को पूरा होता है। इस्सा, बेनी, ईमा और रोजी स्काइकी को ढूंढने निकले। उन्होंने हर जगह देखा। उन्होंने झाड़ियों के नीचे और दरख्तों के पीछे तलाश की। आखिरकार उन्होंने इसे एक खोखले लाग में छुपे हुए पाया। स्काइकी ने उन पर नजर डाली। वो एक छोटा सा थैला पकड़े हुए था। जब वो हरकत करता तो ये खनखनाता था। जादुई बीज अंदर थे। स्काइकी, हमें बीज वापस दे दो। ईमा ने इल्तिजा की। प्लीज। बेनी ने इल्तिजा की। स्काइकी ने सर हिलाया। जो मिला उसका। वहां छलांग लगाकर एक दरख्त पर चढ़ गया। बेनी और आयमह ने एक दूसरे को देखा। उन्हें एक मंसूबे की जरूरत थी। रोजी, क्या तुम स्काइकी को भिला सकते हो? बेनी ने पूछा। रोजी ने सर हिलाया। वह दरख्त की तरफ चला। उसने एक मज़ाक का खेज डांस करना शुरू किया। स्काइकी मकसद था। वह 72 नजर डालने के लिए दरख्त से नीचे उतरा। जब स्काइकी ने देख रहा था, एमह ने जल्दी से बीजों का थैला छीन लिया। उसने इसे बेनी की तरफ फेंक दिया। बेनी ने इसे पकड़ लिया। इसने इसे मजबूती से पकड़ लिया। स्काइकी ने उन्हें देखा और गुस्से से चीखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह भी खो चुका था। हंस हच फूलों के साथ नाचना। बेनी, ईमा और रोजी भागकर बाग में वापस आए। उन्होंने जल्दी से जादुई बीज दोबारा हलगाए। बाग फौरन है वापस जिंदगी में आ गया। फूल फिर खिलाते, फवारे फिर से बहने लगे। हवा फूलों की मीठी खुशबू से भर गई। ईमा और रोजी बहुत खुश हुए। उन्होंने असदना कीमती सबक सीखा था। उन्होंने सीखा टीमवर्क का और दोस्ती किसी भी रुकावट को दूर कर सकती है। उन्होंने एक चैलेंज का सामना किया था और फतह हासिल की थी। फ्लोरा और उसके बड़े दोस्त नमदार हुए। उन्हें बेनिया और ईमा पर फख्र था। उन्होंने हमत अजमावर सबसे बढ़कर दोस्ती की ताकत का जाहिर किया था। अपनी इफ्ताह का जश्न मनाने के लिए फ्लोरा और उसके दोस्तों ने सब पर जादुई धूल छिड़की। सब ने नाचना शुरू कर दिया। वह फूलों के दरमियान घूम रहे थे और हंस रहे थे। बाग खुशी, हंसिया और दोस्ती के जादू से भरा हो था। यह एक ऐसा दिन था जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे।